अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हो जम्मू लद्दाख विजन। मैं हूं आपका मेज़बान उमर मलिक। नाजरीन, ज़िला शोपियान में जिस तरह पुलिस ने शिकंजा कस लिया है, जो मंशियात का खरीद व फरोख्त कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये एसएसपी शोपियान तनुश्री हैं, उनका कहना है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि पिछले कई दिनों से लगातार जो है मंशियात के खिलाफ जो है जंग ज़िला शोपियान की जो पुलिस है वो चला रही है। और हाल ही में जिस तरह फ्रूट मंडी शोपियान में 700 ग्राम जो हेरोइन जो है वो वहाँ पे ज़ब्त किया गया है। और इसके साथ-साथ इससे पहले भी जो है ज़िला शोपियान में ही 2 जो ऐसे अफ़राद थे जो मंशियात का कारोबार करते थे, उनको गिरफ्तार किया गया है। तो इस ज़मीन में आज हमारे साथ हैं ज़िला शोपियान के सिविल सोसाइटी मेंबर मिठा गुत्तू साहब। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पुलिस का ये जो कदम है, इसको किस नज़रिए से देख रहे हैं। और ख़ासकर अगर हम ज़िला शोपियान की बात करेंगे, पिछले कई सालों से यहाँ पे ड्रग्स का कारोबार जो है वो काफ़ी अरूज पे था। और फाइनली अब इस ग्राफ पे जो है लाकम कस ली है शोपियान पुलिस ने। तो मिठा गुत्तू साहब, आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि पहले क्या लग रहा है आपको, मंशियात का कारोबार करते हैं, तो क्या लग रहा है आपको कि पिछले कई सालों से यहाँ पे ये कारोबार जो है वो चलता आ रहा है। तो इस ज़िम्मे में आपसे जानना चाहेंगे कि आप किस नज़रिए से देख रहे हो इसको? देखिए सर, पहले आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप उन मसलों पे बात कर रहे हैं कि जो हमारे बच्चे जो कि कल के भविष्य हैं, तो उनके मुतलिक बात करते हैं। देखिए, पहले हम डिस्ट्रिक्ट पुलिस शोपियान का शुक्रिया अदा करते हैं और ज़्यादा शुक्रिया हम इस बात पे करते हैं क्योंकि जो हमारी तनुश्री मैडम है, एसएसपी मैडम है, उन्होंने एक ऐसा इनिशिएटिव लिया है। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही बताया है कि जो ड्रग का कारोबार करते हैं शायद वो बच जाएँगे। ये उनके लिए एक बहुत बड़ी मैसेज है। क्योंकि आपने देखा है कि शोपियान में जिस तरह ड्रग्स का कारोबार फूला-फलता था, तो इस सिलसिले में पुलिस ने एक अच्छा इक़दाम उठाया है, जिसकी हम सारे शोपियान के लोग उसकी सराहना करते हैं। क्योंकि माँ-बाप पे भी ये फ़र्ज़ आयद होता है कि वो अपने बच्चों पे नज़र रखे कि वो किससे मिलता है, कहाँ उठता है, कहाँ बैठता है, तो ये माँ-बाप का फ़र्ज़ था। तो अब मेरे ख़्याल से माँ-बाप ने भी अपने जो उनके फ़राइज़ थे वो भी छोड़ दिए हैं क्योंकि सारे लोग तो सिर्फ़ मोबाइल पे ही दिन-रात बैठे हैं, तो उनको पता ही नहीं है कि हमारा बच्चा जो कॉलेज पढ़ने गया या ट्यूशन पढ़ने गया तो किसके साथ वो चलता है, तो किस काम में वो मुलविस है। तो पहले तो माँ-बाप पे ही फ़र्ज़ था। तो मेरे ख़्याल से पुलिस का इसलिए शुक्रिया अदा करना चाहिए कि पुलिस का काम था कि चोरों को पकड़ना, लुटेरों को पकड़ना। तो अब जबकि एक इनिशिएटिव लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या यूटी गवर्नमेंट ने कि हमारे जो बच्चे हैं यही कल के भविष्य हैं, यही कल के इस कौम के मेमार हैं, तो इनको कैसे बचाया जाए। तो इस सिलसिले में जो ड्रग मुखालिफ मुहिम शुरू की है डिस्ट्रिक्ट पुलिस शोपियान ने, मेरे ख़्याल से उस पे थोड़ा-सा काबू पा लिया गया। का कारोबार करते हैं, जो इनके डीलर हैं, तो उनको ये तो सब लोगों को पता ही है कि उन्होंने पैसे किस तरह कमाए हैं, कितनी-कितनी बिल्डिंगें खड़े की हैं। तो इस सिलसिले में पुलिस को चाहिए था कि क्योंकि पुलिस के पास पावर है, पुलिस के पास कानून है, तो उस कानून के मुताबिक पहले उनकी प्रॉपर्टी जो ड्रग डीलर हैं, जो ये ज़हर का कारोबार करते हैं, तो पहले उनकी जो प्रॉपर्टी है वो सीज़ होनी चाहिए और उनके खिलाफ जो भी फ़र्द उसमें मुलविस है उसके खिलाफ ऐसा एफआईआर होना चाहिए क्योंकि उसकी ना ज़मानत होनी चाहिए और उसमें ऐसा एफआईआर होना चाहिए कि वो ताउम्र जेल में रह सके। क्योंकि उसको भी पता लग जाएगा कि जो दूसरे लोग हैं वो भी इनसे इबरत हासिल कर सके कि ये लोग जो ड्रग्स का काम करते हैं, आज देख लीजिए उनको 4 साल हो गए, 3 साल हो गए ये काम करते हुए। आज देख लिए इसने जो प्रॉपर्टी बनाई है वो उसकी सीज़ हो चुकी है और जो इसमें वो अब ज़िंदगी जो सारी ज़िंदगी है वो जेल में ही गुज़ार सके। अगर हम मिठा गुत्तू साहब बात करेंगे, जो ज़िला शोपियान है, यहाँ पे कुछ हॉट स्पॉट्स थे जहाँ पे अगर हम बटपोरा स्टेट की बात करेंगे, तो इसके अलावा जो है बनबाज़र में एक पार्क थी, वहाँ पे मंशियात का जो कारोबार वहाँ पे किया जाता था। लेकिन कहीं न कहीं अब लग रहा है कि वहाँ पे ऐसे काम नहीं हो रहे हैं।
तो इस ज़मीन में आपसे जानना चाहेंगे कि जो लोग हैं, क्योंकि आपने एक बात तो सही की कि ये लोगों का फ़र्ज़ है कि वो इस बात को जो है पुलिस तक पहुँचाए, लेकिन हाल ही में जो एसएसपी शोपियान जो तनुश्री हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को वाज़ेह किया कि अगर आपके नज़र में कोई भी फ़र्द है जो मनशियात का कारोबार करता है, तो आप सीधे जो है हमारे पास आ जाइए, हमारे जो दरवाज़े हैं वो 24 घंटे आपके लिए खुले हैं। तो इस ज़मीन में आपसे आखिर पर ये बात पूछना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि क्या हो रहा है आखिरकार, क्योंकि हमारे सामने ही वो लोग हैं जो इसका कारोबार करते हैं। फिर पुलिस पुलिस तक ये बात क्यों नहीं पहुँचती? देखिए, इसीलिए हम डिस्ट्रिक्ट पुलिस का शुक्रिया अदा करते हैं, ख़ासकर जो एसएसपी मैडम हैं कि उन्होंने ये बात पूरे मीडिया के सामने बताई है कि आम लोगों में ये बात पहुंचनी चाहिए कि मेरे दरवाज़े जो है, एसएसपी मैडम ने कहा, मेरे दरवाज़े 24 घंटे आम आदमी के लिए खुले हैं। ख़ासकर जो यहाँ ड्रग्स का कारोबार जो करते हैं, उनके खिलाफ़ कोई भी शिकायत आ जाए, मैं उसी वक़्त हाज़िर हो जाऊँगी उसको पकड़ने के लिए। यही बात हम यही कहना चाहते हैं कि लोग जो हैं, लोगों को सामने आना चाहिए। जब लोग सामने आएँगे तभी हमारा माशरा ठीक हो जाएगा। तो इस सिलसिले में हमने पहले भी अर्ज़ किया है कि जब तक हम लोग खुद ही सामने नहीं आ जाएँगे, हम ही नाम नहीं बताएँगे उनका, तो तब तक कैसे बात चलेगी? पुलिस भी क्या कर सकता है? यहाँ तो बोलते हैं कि पुलिस को पता है, पुलिस बता दीजिए आप कि कहाँ पे ये ड्रग का कारोबार करते हैं। आपको पता ही नहीं। आप पंजाब की बात अगर कर लीजिए कि वहाँ क्या जो नस्ल जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी। मगर हम अपने जो शोपियान में, ख़ासकर शोपियान की बात करेंगे, हम यहाँ ड्रग्स को फलने-फूलने नहीं देंगे। ये हम वाज़ा करना चाहते हैं, चाहे हमें किसी भी हद तक जाना पड़ेगा। यही आपके माध्यम से भी ये बात आपको लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं। तो यही हम आम लोगों से गुज़ारिश करते हैं, शोपियान की बात ही नहीं, हम सारे जम्मू कश्मीर के लोगों से यही गुज़ारिश करते हैं कि वो सामने आ जाए, ड्रग डीलर जो है उसका नाम ज़ाहिर कीजिए, ताकि उसको कानून के मुताबिक सज़ा मिल सके और हमारा जो माशरा है ये साफ-पाक हो जाए। जी नाज़रीन, सी बात है कि आम लोगों को इसमें जो है ताउन करना होगा, क्योंकि आम लोग ही जानते हैं कि कौन-सा ऐसा अफ़राद है सोसाइटी में जो इस ड्रग को जो है इसका ख़रीदो-फ़रोख्त कर रहे हैं। हालाँकि ये आज उन नौजवानों को दे रहा है, लेकिन कल कहीं न कहीं आपका बेटा, आपका भाई इसमें जो शामिल हो सकता है। तो लिहाज़ा क्योंकि कोशिश यही रहती है, एक जो ड्रग्स का कारोबार जो यहाँ पे करते हैं, उनकी कोशिश यही रहती है कि किस तरह जो है वो अपना कारोबार को बढ़ावा देंगे। लेकिन हमें भी अपना जो है फ़र्ज़ निभाना है, क्योंकि हमने पहले ही कहा कि जो जम्मू कश्मीर पुलिस है वो इस पे जो है कड़ी नज़र रख रहे हैं। लेकिन जो भी अफ़राद इसमें मुलविस होगा, हमें अफ़राद की जानकारी जो है नज़दीकी पुलिस स्टेशन तक पहुँचानी है, ताकि जो ये ड्रग्स है, जो ये मनशियात है, वादी कश्मीर में जो दिन ब दिन जो बढ़ रहा है, इसको जड़ से उखाड़ने की कोशिश करनी है।